भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण तुम जो इतने अधीर हो रहे हो, तो इतने अधीर होने से हमारा बहुत नुकसान हो। जो बन जाऊं तुम्हें ले साथा, कोई सबई विधि अवध अनाथ। किसी भी संकट काल में अगर परिवार में कोई आपत्ति आ गई हो, अगर परिवार में कोई इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गई हो कि परिवार टूटने की कगार पे आ जाए, परिवार बिखरने की कगार पे आ जाए, तो उसको जोड़ने का प्रयास सबको करना चाहिए। तो हम तुम सब इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। तो लक्ष्मण, क्योंकि इस समय भरत भगवान रेको सूदन नाही, भरत भी नहीं है और शत्रुघ्न भी नहीं है, और राव वृद्ध मम दुख मन माही, राजा भी क्योंकि बूढ़े हैं और मेरा दुख भी है। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में अगर तुम भी ना रहे तो यहाँ अयोध्या का क्या होगा। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अगर परिवार में किसी की वजह से परिवार दुखी होता, वो अच्छा नहीं माना जाता। आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, आप किसी कंपनी में काम करो, आप कहीं भी काम करो, मानस ये संदेश दे रही है कि जहाँ भी हम काम कर रहे हैं वहाँ हमारी वजह से लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिए। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन्द्र आवासी नरक अधिकारी। अगर किसी की वजह से कंपनी डाउन जाती, अगर किसी की वजह से कंपनी लॉस में जाती, तो उसके जीवन को धिक्कार है, क्योंकि कंपनी उसे उस काम के बदले में सैलरी दे रही है, कंपनी उसे सम्मान दे रही है, कंपनी उसे जो है कंपनी उस व्यक्ति को ऊपर उठने का अवसर प्रदान कर रही है। लेकिन अगर ये सब सुअवसर लेने के बाद भी वो उस कंपनी के प्रति जवाबदेह नहीं होता, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए लक्ष्मण, तुम इस बात को भली भांति समझ। लेकिन लक्ष्मण ने भरत और लक्ष्मण के चरित्र में जो मूलभूत अंतर है, बेसिक अंतर है, बेसिक अंतर हर जगह देखा जाता है। एक व्यक्ति जिम्मेदारी को समझता है, एक व्यक्ति भावनाओं में बहता है। दोनों का अपने अपनी जगह महत्व है, लेकिन भावना में बहने वाला व्यक्ति बिल्कुल अलग होता है और कर्तव्य पालन करने वाला व्यक्ति बिल्कुल अलग होता है। भरत भी जिस समय राम से मिलने के लिए चले हैं, तो वहाँ भरत ने विचार किया, संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु यतन चलो रजित आई। ये सारी संपत्ति राम जी की है, अगर मैं इसे इसी हालत में छोड़ के यहाँ से चल दिया तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। यही बात राम जी ने लक्ष्मण के लिए कही, लेकिन लक्ष्मण ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। ये मूलभूत अंतर है। तो लक्ष्मण ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मैं तो एक निवेदन आपसे कर सकता हूं, गुरु पितु माता न जानव काहू। मैं किसी को नहीं जानता, ना मैं किसी गुरु को जानता हूँ और ना मैं माता को जानता हूँ, ना मैं पिता को जानता, मैं किसी को नहीं। मैं तो सिर्फ आपको जानता। माँ तो पिता जानो नहीं, मोरे सबई एक तुम स्वामी, मेरे एकमात्र स्वामी आप। यदि छोटा भाई बड़े भाई के प्रति इतना समर्पण करता, तो बड़े भाई की उतनी ही जिम्मेदारी बनती।
इसलिए राम ने फिर पूरी यात्रा में लक्ष्मण का बहुत ध्यान रखा। तो जब इतनी बात कही कि मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी, हे प्रभु बस मैं तो आपको जानता हूं, मैं आपके अलावा किसी को नहीं। राम जी ने कहा ठीक है, अगर तुम इतने अधीर हो रहे हो ठीक है, लेकिन आवो विदा मातु सन मांगी, जाओ माता से आज्ञा ले, लेकिन जल्दी आना। राम जी ने जानकी जी से भी कहा जल्दी काम करो, माँ से भी कहा मुझे जल्दी आज्ञा दो, जानकी जी से कहा जल्दी तैयारी करो, लक्ष्मण से भी कहा जल्दी आओ, काम में विलंब नहीं करना चाहिए। यदि कोई काम सामने हो, काम को पेंडिंग नहीं डालना चाहिए। आज नहीं करेंगे थोड़ी देर बाद करेंगे, अब नहीं करेंगे कल करेंगे, ऐसा सोचना ऐसा करना जीवन को बहुत पीछे धकेल देता। तो राम जी सिद्धांत को जानते हैं, तो राम जी ने इसलिए कहा जो काम आज करना है वो आज ही करना है। तो इसलिए माता से आज्ञा लेके बहुत जल्दी आ। लक्ष्मण माता से आज्ञा लेने के लिए गए, लेकिन आप देखिए कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो सारी परिस्थिति को समझ लेते हैं। तो माँ सुमित्रा जी ने लक्ष्मण के उतरे हुए चेहरे को देखा और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण क्या बात। लक्ष्मण ने संक्षेप में सारी बात जब माँ को सुनाई तो माँ सुमित्रा तो उदास हो गई, लेकिन उदास होने के बाद भी माँ सुमित्रा ने कॉन्फिडेंस को नहीं खोया। माँ सुमित्रा नकारात्मक नहीं हुई। परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो नकारात्मक नहीं होना चाहिए। माँ सुमित्रा तुरंत सकारात्मक हो गई और माँ सुमित्रा ने तुरंत ये कहा कि तात तुम्हारी माँ तू वैदे, तुम मेरे पास आज्ञा मांगने क्यों आए? तुम्हारी माता तो सीता और पिता राम सब भांति सने। छोटे भाई को ये समझाया कि बड़ा भाई पिता के समान होता, भाभी माँ के समान होता। तो ये बात समझाई माँ सुमित्रा ने। माँ सुमित्रा ने कहा कि पिता राम सब भांति सने ही, राम तुम्हारे पिता हैं क्योंकि तुम्हें अगाध प्रेम करते हैं, तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। जाओ सुखैन बनई बनी, जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कि ईर्ष्या के, मोह के और किसी भी आकर्षण के वशीभूत होके राम जी की सेवा से पीछे नहीं हटना, क्योंकि तुम्हारे भाग राम बन जाएंगे। राम तुम्हारे भाग्य की वजह से वन में जा रहे हैं, कोई दूसरा कारण नहीं है राम के बन जाने का। हमें काम करने का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। ये हमें सोचना चाहिए कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमें काम करने का अवसर मिला। जब काम करने का अवसर मिला हमें उस काम को करना चाहिए। जब व्यक्ति काम को बोझ समझने लगता है तो ना काम में आनंद आता है और ना उस काम का परिणाम अच्छा निकलता है। तो इसलिए वहां माँ सुमित्रा जी ने कहा कि तुम्हारे भाग राम बन जाए, राम तुम्हारे भाग्य से वन में जा। तो इसलिए कोई दूसरा कारण नहीं है। और सुनो कि पुत्रवती युवती जब सोई, रघुपति भगत जात सुत होई। ऐसे व्यक्ति का जीवन धन्य होता है जो अपने कर्तव्य पालन के लिए बिना आगा पीछे किए, बिना इफ एंड बट्स लगाए हुए
काम करने के लिए खड़ा हो जाता है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुरंत यहाँ से जाओ और राम की सेवा में अपने को समर्पित करो। बोलो सियावर